नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार की नाकामी के बारे में। दिल्ली, जो भारत की राजधानी और लाखों लोगों का सपना है, पिछले कुछ सालों से कई समस्याओं का सामना कर रही है। चाहे वह डीटीसी के अस्थायी कर्मचारियों का मुद्दा हो या फिर शराब घोटाला। दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वे पूरे हुए? आइए आज हम इन मुद्दों पर गहरी नजर डालते हैं और जानते हैं कि क्या सचमुच दिल्ली में बदलाव आया है या सिर्फ वादों की राजनीति हो रही है। दिल्ली, जो भारत की राजधानी है, एक समय में हर नागरिक का सपना थी, लेकिन आज के दिन दिल्ली सरकार पर कई अहम सवाल उठ रहे हैं। प्रदूषण, सार्वजनिक परिवहन की समस्याएं और कई कर्मचारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। 2015 में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शानदार जीत हासिल की थी। उनकी योजना थी दिल्ली को एक भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध राज्य बनाना। शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन के सुधार के बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज जो हालात हैं वे दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय हैं। दिल्ली सरकार का वित्तीय घाटा साल दर साल बढ़ता जा रहा है और यह किसी भी सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है। चलिए देखते हैं दिल्ली सरकार के वित्तीय घाटे का कुछ सालों का आंकड़ा। 2019 टू 2020 दिल्ली का वित्तीय घाटा 3,500 करोड़ रुपए के करीब था। 2020 टू 2021 कोविड-19 महामारी के बाद सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई और घाटा 5,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2021 टू 2022 कोविड के प्रभाव के बाद सुधार की उम्मीद थी, लेकिन घाटा 6,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। 2022 टू 2023 घाटा 5,700 करोड़ रुपए के आसपास बना रहा, जबकि दिल्ली सरकार ने कई योजनाओं के लिए बजट आवंटन किया था। अब सवाल यह है कि दिल्ली सरकार का वित्तीय घाटा क्यों बढ़ रहा है और क्या इसकी कोई वास्तविक वजह है? दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली और पानी की योजना लागू की है, जिसके तहत बहुत से लोगों को इन सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देना था। हालांकि इससे सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त बिजली योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं और मुफ्त पानी की योजना पर हर साल 2,000 से 2,500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इन योजनाओं के बढ़ते खर्च ने दिल्ली के वित्तीय घाटे को बढ़ाया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त परिवहन योजना लागू की है, जिसमें महिलाएं डीटीसी बसों और मेट्रो में बिना टिकट यात्रा कर सकती हैं। हालांकि यह कदम महिलाओं के लिए एक अच्छा प्रयास हो सकता है, लेकिन इसका भी दिल्ली सरकार के खजाने पर भारी असर पड़ा है। डीटीसी और मेट्रो सेवाओं में पहले से ही घाटा था और मुफ्त यात्रा के कारण सरकार को इन सेवाओं को संचालित करने के लिए और अधिक सब्सिडी देनी पड़ रही है। दिल्ली सरकार ने मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा किया था। हालांकि इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना था, लेकिन इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा इन योजनाओं का संचालन बहुत भारी खर्च मांगता है, जबकि दिल्ली सरकार का वित्तीय घाटा पहले से बढ़ा हुआ है। दिल्ली सरकार के पास कई बड़े वादे थे, लेकिन असलियत में क्या हुआ? इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सरकार की नाकामी और उन मुद्दों पर जो पिछले 10 सालों में अधूरे ही रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे निकम्मी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी में हजारों अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डीटीसी का यह मुद्दा वर्षों से लटका हुआ है। अस्थायी कर्मचारियों को न तो स्थायी किया गया, न ही वेतन में कोई सुधार हुआ। यह अस्थायी व्यवस्था कर्मचारियों के लिए असुरक्षित है और साथ ही यह दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पर भी भारी पड़ रही है। एक इंसान के तौर पर जब मैं देखता हूं कि कैसे लोग अपने अधिकारों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं, तो मुझे बुरा लगता है। जरा कल्पना करें कि एक डीटीसी ड्राइवर का वेतन लगभग 20,000 से 23,000 है। इस सैलरी में आपको खाना, डॉक्टर, दवा, बच्चों की ट्यूशन, उनकी स्कूल फीस का प्रबंधन करना होता है। जरा सोचिए कि इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का कैसे शोषण हो रहा है। दिल्ली में बसों की भारी कमी है। डीटीसी के पास कुल बसों की संख्या इतनी नहीं है कि वह दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या को सही से सेवा दे सके। इसके कारण कई लोग मेट्रो और निजी वाहनों पर निर्भर होते हैं, जबकि डीटीसी की बसों में कभी भीड़ होती है तो कभी बसें सड़कों पर नजर नहीं आती। दिल्ली सरकार ने नए बसों के लिए कई बार घोषणा की है,
लेकिन अब तक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने 2015 में वादा किया था कि सभी अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, लेकिन आज तक किसी भी विभाग में अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सरकारी दफ्तरों में अनुबंध कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है, लेकिन वे आज भी असुरक्षित हैं और उनके अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। हाल ही में दिल्ली सरकार पर एक बड़ा शराब घोटाला सामने आया है। यह घोटाला तब हुआ जब दिल्ली सरकार ने शराब की नीति में बदलाव किए, जिसका फायदा कुछ निजी कंपनियों को हुआ। इस घोटाले में आरोप लगाए गए कि शराब नीति में मिलीभगत और भ्रष्टाचार था। विपक्ष ने इसे लेकर कई बार सरकार पर निशाना साधा है और सवाल उठाए हैं कि आखिर दिल्ली सरकार ने इतनी बड़ी नीति में पारदर्शिता क्यों नहीं रखी। दिल्ली सरकार की नाकामी केवल इन समस्याओं तक सीमित नहीं है। प्रदूषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जबकि सरकार ने कुछ योजनाओं को लागू किया है, लेकिन इन योजनाओं का असल प्रभाव जनता तक नहीं पहुंच पाया है। दिल्ली के लोग हर दिन इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और यह सवाल उठ रहा है कि सरकार आखिरकार इन मुद्दों को कब और कैसे सुलझाएगी। तो यह था आज का वीडियो दिल्ली सरकार की नाकामियों पर। क्या आप भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या क्या आप महसूस करते हैं कि सरकार ने कुछ सुधार किया है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद।